नमस्कार। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान भी बीमार पड़ते हैं? जी हाँ, भगवान जगन्नाथ हर साल एक बार बीमार पड़ते हैं। पूरे 15 दिनों तक ना वो दर्शन देते हैं, ना ही कोई उत्सव होता है। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, भक्तों का हृदय बेचैन हो उठता है और चारों ओर सिर्फ एक ही प्रश्न गूंजता है कि भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं। तो यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह रहस्य एक प्राचीन पौराणिक कथा में छुपा है, जिसे जानकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने की रहस्यमयी कथा, उनकी सेवा में लगे वैद्य और इस समय के दौरान क्यों भक्तों को दर्शन नहीं मिलते। तो बिना किसी विलंब के आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथपुरी वह स्थान जहाँ ईश्वर स्वयं हर वर्ष मानव की तरह व्यवहार करते हैं। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहले का समय बेहद खास होता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का विशाल सामूहिक स्नान होता है। इसे कहा जाता है स्नान यात्रा। इस दिन भगवान को 108 कलशों से नहलाया जाता है। यह स्नान न केवल प्रतीकात्मक है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला माना जाता है। लेकिन इस स्नान के बाद कुछ अनहोनी घटती है। जैसे ही स्नान संपन्न होता है, भगवान जी के शरीर में ज्वर आ जाता है, वह कमज़ोर हो जाते और दर्शन नहीं देते और 15 दिनों तक अनवसर अवस्था में रहते हैं। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और यह कहा जाता है भगवान बीमार हैं, आराम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर भगवान बीमार हैं तो उन्हें ठीक कौन करता है? तो यह उत्तर भी बहुत ज़्यादा रहस्यमय है। भगवान के इलाज के लिए पूरी मंदिर में राज वैद्य नियुक्त होता है, जिसे दैतापति कहा जाता है। इन दैतापति सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भगवान को जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं, तन मन से उनकी सेवा की जाती है और इस दौरान मंदिर का कोई अन्य व्यक्ति भगवान के निकट नहीं जा सकता। भगवान का आहार हल्का फुल्का हो जाता है। उन्हें दाल भात, मूंग की खिचड़ी, औषधि मिश्रित जल आदि दिया जाता है। इन 15 दिनों में मंदिर का वातावरण शांत होता है। भक्तगण भावुक होकर प्रतीक्षा करते हैं भगवान के स्वस्थ होकर दोबारा दर्शन देने की। यह समय केवल शारीरिक विश्राम का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकेतों से भरा हुआ होता है। शास्त्रों के अनुसार यह बीमारी कृत्रिम नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से होती है। भगवान जगन्नाथ मानव रूप में लीला करते ताकि भक्त उनसे जुड़ सके। इस 15 दिनों को कहा जाता है अनवसर काल या अनासक्ता अवस्था। तो इस दौरान भगवान अपने आंतरिक स्वरूप में प्रवेश करते हैं, जैसे कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो जाए। मंदिर में न पूजा होती है, न आरती, न भोग लगता है। बस भगवान अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्राम करते हैं। यह मानव को भी एक संकेत देता है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आराम और संयम आवश्यक है। इन 15 दिनों के दौरान जब भगवान के पट बंद हो जाते हैं, तो भक्तों के मन में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न होती है। लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर रोते हैं, भजन गाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु जल्दी ठीक हो जाइए। यह समय श्रद्धा और संयम की परीक्षा है। भक्तगण भगवान को देखने के लिए व्याकुल रहते हैं और दिन गिनते हैं कि कब भगवान जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। कुछ भक्त मंदिर के बाहर भोग बनाकर उन्हें अर्पण करते हैं, कुछ नागार्जुन तेल से दीपक जलाते हैं, तो कुछ एक समय फलाहार लेकर व्रत करते हैं। यह समय एक आध्यात्मिक मिलन की प्रतीक्षा जैसा होता है। 15 दिनों के बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तो वह एक नवजवान स्वरूप में प्रकट होते हैं। इस लीला को कहा जाता है नव यौवन दर्शन। इस दिन भगवान का श्रृंगार अत्यंत मनोहारी होता है। कहा जाता है कि यह दिन मानो भगवान यौवन अवस्था में लौट आते हैं। फिर होती है वह अद्भुत तैयारी जिसका इंतजार
न केवल भक्त करते बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड करता है। रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा एक एक करके अपने विशाल रथों पर चढ़ते हैं और पूरे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। रथ यात्रा केवल एक उत्सव ही नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि भगवान भक्तों के बीच आ रहे हैं। रथ को खींचते हुए लाखों लोग भाव विभोर हो जाते हैं। यह समय होता है प्रेम, समर्पण और सेवा का। भगवान जगन्नाथ जैसे ही 15 दिन की बीमारी से स्वस्थ होते हैं, वह उसी ऊर्जा से संसार को संदेश देते हैं। भक्ति, प्रेम और समर्पण से बड़ा कोई उपचार नहीं है। तो इस यात्रा में भगवान खुद अपने भक्तों के घर आते हैं, मानो कह रहे हो मैं बीमार था, अब तुम्हारी दुनिया में फिर से आने आया हूँ, चलो मिलते हैं। तो इस कथा की जड़ें स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण, उत्कल में मिलती है। वहाँ वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्वयं को मानव की तरह महसूस कराते हैं, मानव की तरह ही बीमार पड़ते हैं। एक बार स्नान पूर्णिमा के दिन वर्षा में स्नान के बाद भगवान ने स्वयं को थका हुआ महसूस किया। तब उन्होंने कहा मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तो देवताओं ने पूछा, हे प्रभु आप कैसे थक सकते हैं? तो भगवान ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैं सदा अजय रहूं तो मेरे भक्त मुझे अपना न समझेंगे, मुझे भी उनकी तरह अनुभव करना होगा, तभी मेरा प्रेम सच्चा होगा। यह कहकर भगवान 15 दिन के लिए अंतर्धान हो गए और यही आज भी अनवसर अवस्था के रूप में मनाई जाती है। भगवान की यह बीमारी की लीला केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह हमें जीवन का गहरा पाठ सिखाती है कि आराम करना गलत नहीं है, चाहे आप बड़े हो या चाहे बड़े नेता हो, बहुत धन, नाम, यश, दौलत सब हो आपके पास, बहुत व्यस्त भी रहते हो, ईश्वर समान ही क्यों न हो। प्रेम में व्याकुलता ही सच्ची भक्ति भावना है। समर्पण वही होता है जो सुख दुख दोनों में भगवान को याद रखे। भगवान भी मानव के भावों को समझने के लिए उनके जैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए जब अगली बार आप सुने कि जगन्नाथ जी बीमार है तो जानिए जो हमें यही समझा रहे हैं कि भक्ति केवल उत्सव का नाम नहीं है, यह प्रतीक्षा, सेवा और प्रेम का दूसरा नाम है। तो साथियों, यह थी भगवान जगन्नाथ के 15 दिनों की बीमारी की रहस्यमयी और भावनात्मक कथा। भगवान जब बीमार होते हैं तो उनके भक्त और भी अधिक नज़दीक हो जाते हैं, उनके विरह में रोते हैं, उनके आराम के लिए पूजा करते हैं और जब वो स्वस्थ होकर रथ यात्रा में निकलते हैं तो पूरी जगन्नाथपुरी में उमंग और उल्लास भर जाता है। यही है भक्ति की वह धारा जो भगवान और भक्त को आपस में जोड़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति से भरी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।